तो सौरमंडल हमने पिछली क्लास में बहुत कुछ पढ़ा था, इस बार हम पीडीएफ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आकाशीय पिंड और खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आकाश में पाए जाने वाले सभी पिंड जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। यानी आकाशीय पिंड आप ये समझिए, आकाश में आपको जो कुछ भी दिख रहा है प्राकृतिक, जैसे कि दिन में बादल हैं, तारे, सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, ये सारी चीज़ें आकाशीय पिंड हैं। आई होप आपको आकाशीय पिंड के बारे में क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल है सूर्य आई होप आपको आकाशीय पिंड क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल होता है सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और अन्य पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। अपना समझिए, सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उस सब का ग्रुप क्या कहलाता है? सौरमंडल। जैसे सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रह, तो ग्रह सौरमंडल का हिस्सा हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रहों के साथ साथ उपग्रह, क्षुद्रग्रह और अन्य पिंड, जो सभी सौरमंडल का हिस्सा हैं। तो खगोलीय पिंड के प्रकार। अब खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं, पहला तारे और दूसरा ग्रह। देखिए, तारे यानी इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, इनके पास अपनी प्रकाश और अपना ऊष्मा होती है तारों के पास। यानी कि ये इन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है उस ऊर्जा या प्रकाश ऊष्मा के लिए, बल्कि इनके पास खुद की ऊष्मा होती है। और सूर्य एक तारा है। सूर्य के अलावा और भी कई तारे हैं, जैसे पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित तारा है सूर्य। लिख के बता देता हूँ मैं, पृथ्वी, या ऐसे लिख लेते हैं, निकटतम तारा। ये तो आपका क्या हो गया, ये है सूर्य। ठीक है, निकटतम तारा सूर्य। और सूर्य के बाद जो है दूसरे नंबर पे, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है, याद रखना नाम, प्रॉक्सिमा। सूर्य के बाद दूसरे नंबर पे जो तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब ये तो हुआ तारे के बारे में। अब देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह या उपग्रह, मतलब आप ये समझिए, खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं। उसको मत देखिए जो लिखा है, खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं। पहले में आते हैं तारे और दूसरे में वो सभी आते हैं जो कि अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे कि ग्रह और उपग्रह मेनली। तो इनका अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती, यह सूर्य से प्रकाश परावर्तित होकर चमकते हैं। यानी इनका प्रकाश सूर्य पर पड़ता है, उसके बाद ये चमकते हैं। जैसे रात में चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है और हमें दिखाई देता है। तो ये होते हैं दूसरे भाग, मतलब आकाशीय पिंड के दो पार्ट होते हैं, एक तारे और दूसरे में वो सभी जो इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता। अब देखिए, आप इसे समझ सकते हैं जैसे आईने में अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो वो प्रकाश को बिखेरता है। ठीक उसी प्रकार टॉर्च हो गई सूर्य या तारे, और आईना हो गया ग्रह या उपग्रह। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं सूर्य, ग्रह और उपग्रह क्या होते हैं। ग्रह और उपग्रह, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो पृथ्वी ग्रह हो गई, और उपग्रह यानी कि जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं कुछ और टॉपिक्स, जैसे सूर्य और दूरी की इकाइयाँ, जैसे सूर्य और दूरी की इकाइयाँ। सूर्य क्या है? यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि हमारे सौरमंडल में केंद्र में स्थित है सूर्य, और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य। यानी हमारे सौरमंडल में ऊर्जा, जो सारे ग्रहों को रोज प्रकाश मिलता है, उसका एकमात्र केंद्र क्या है? सूर्य। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और
प्रकाश, अब ये देखिए सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लेता है। ठीक है, अब आप ये समझिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट और 18 सेकंड में आ जाता है। तो प्रकाश की क्या गति रही होगी? तो प्रकाश की गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर वो सिर्फ 1 सेकंड में चल देता है। समझ में आया? तो अगर इसी स्पीड से वह लगातार 1 साल तक चलता रहे, तो वह 9,46,500 करोड़ किलोमीटर चल लेगा और इसी को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष। ये है प्रकाश वर्ष, इसी को हम कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। यानी कि प्रकाश अपनी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 1 साल तक चलता रहे तो वह 9,46,500 करोड़ किलोमीटर चल लेगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये यहाँ पे जो लिखा है प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, यानी कि 1 वर्ष में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चल के जो 1 वर्ष में दूरी तय करेगा उसे हम 1 प्रकाश वर्ष कहेंगे। अब देखिए निकटतम तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये बात मैंने आपको ऊपर भी समझाई थी। अब ग्रह सूर्य की परिक्रमता, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, ग्रह सूर्य के परिक्रमा कर, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, ग्रह सूर्य के परिक्रमाकर्ता, बहुत ही टफ नाम है, परिक्रमा करता। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, सूर्य ग्रह के परिक्रमा करता, यानी कि जो परिक्रमा करते हैं उसे हम कहते हैं परिक्रमा करता, परिक्रमा करने वाले। तो ग्रह क्या है? सूर्य के परिक्रमा करता है। अब देखिए सौर मंडल में इतने टोटल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। देखिए लिखा है सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 8 ग्रह हैं। यानी कि सूर्य से बढ़ती दूरी कैसे, आप ऐसे समझिए, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये सन है, उसके बाद ये कोई दूसरा ग्रह, इसकी इमेज हम बीच बनाते हैं। जैसे कि मान लो ये सन है, उसके बाद ये कोई दूसरा ग्रह है, फिर ये कोई और तीसरा ग्रह है, फिर ये कोई चौथा ग्रह है, फिर ये कोई और ग्रह है। ऐसे करके आप समझिए कि पृथ्वी से चलते क्रम में ग्रह हैं। ठीक है, ये ग्रह रेक्टेंगुलर शेप के, और ये हमारा ठीक है, ये है हमारा प्यारा सा सन, प्यारा सा नहीं, बहुत भयंकर सा सन। अब देखिए आप कि सबसे निकट है जो सूर्य के बुध, सबसे निकट है जो सूर्य के बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब ये ऐसे समझिए जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे निकट देखिए आप कौन सा दिख रहा है आपको, ये ना, तो बढ़ती क्रम यानी कि ऐसे में, इस दिशा में सूर्य से जो 8 ग्रह हैं वो क्रम ये लिखा है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। जैसे सूर्य से बढ़ती दूरी में आप याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण एंड वरुण। अब देखिए आगे ग्रहों का वर्गीकरण। ग्रहों का वर्गीकरण कैसे है? देखिए ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए ग्रहों का वर्गीकरण 2 बेसिस पर है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह एंड बाह्य ग्रह, आप ये समझिए, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, ये होते क्या हैं इनके बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में क्या मेजर डिफरेंस है? आंतरिक ग्रह चट्टानी ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनको हम कहते हैं, यानी कि इनका निर्माण चट्टानों से, ये चट्टानी ग्रह हैं, ठोस हैं। और बाह्य ग्रह गैसीय दानव हैं, यानी कि ये गैस के बने हुए हैं, गैस से फॉर्म है। अब देखिए आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
यानी आंतरिक ग्रह की ट्रैक लिख लीजिए, बसपम। ये आंतरिक ग्रह की ट्रैक है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। इनकी संरचना मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने हैं। स्थिति सूर्य से निकट, ये सूर्य के निकट है। अब देखिए बाह्य ग्रह, ये ग्रह बृहस्पति, शनि और अरुण एंड वरुण। संरचना मुख्य रूप से गैस, हाइड्रोजन और हीलियम और बर्फ से बने हैं। स्थिति सूर्य से दूर है। ठीक है। अब देखिए ग्रह संबंधी कुछ तत्व। ग्रह से संबंधित मुख्य तत्व यह देखो, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र। अब देखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो कि मंगल के बाद है, बाह्य ग्रह है एक। सबसे छोटा बुध है। ठीक है। सबसे गर्म और चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। भोर और सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। लाल ग्रह है मंगल, ये आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। वलय यानी रिंग वाला ग्रह है शनि। शनि के पास छल्ले हैं और सबसे प्रमुख है। ठीक है। उपग्रह रहित ग्रह हैं बुध और शुक्र, क्योंकि इनके जो उपग्रह थे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य ने उन्हें खींच लिया, इसीलिए उपग्रह रहित ग्रह हैं बुध और शुक्र। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी हमारा ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, और चंद्रमा उसका उपग्रह है। ठीक है। पृथ्वी हमारा ग्रह जिस पर हम रहते हैं और चंद्रमा उसका उपग्रह है। अब देखिए सूर्य से तीसरा ग्रह, इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, यानी सूर्य अभी मैंने आपको पहले एक टेबल बना के बताया था, ये सूर्य है, फिर उसके बाद है बुध, फिर शुक्र के बाद आता है अपना पृथ्वी। ये ग्रीन रिंग है जो, ये है पृथ्वी का। ये है सूर्य के बाद ये बृहस्पति, बुध, शुक्र और ये अपना पृथ्वी। ठीक है। समझ में आया? यानी कि सूर्य से बढ़ते क्रम में ये तीसरे स्थान पर है। घूर्णन। अब देखिए घूर्णन गति क्या होती है? रोटेशन। घूर्णन यानी रोटेशन। देखिए अपनी धुरी पर घूमना, जिससे दिन और रात होते हैं लगभग 24 घंटे, इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। समझे? यानी कि अपनी धुरी पर ही ग्रह घूमते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक ग्रह है और ये उसके नीचे एक लट्टू मान लीजिए, ये लट्टू या इसी को आप ग्रह समझिए। ठीक है। ये इसके नीचे जो एक कील की तरह है, ये इसी पर ऐसे चक्कर काटते हैं, अपने अक्ष पर ही घूमते रहते हैं। ये ऐसे ऐसे गोल गोल ये अपने अक्ष पर ही घूमते रहते हैं, ऐसे हैं। और ये अपने धुरी पर घूमने के बाद जैसे लट्टू घूमता है अपनी धुरी पर, वैसे ही। और इसी के साथ साथ ये सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। इस गति को हम कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं बदलती हैं और घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक है। पृथ्वी घूर्णन गति कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, यानी एक जगह से घूमकर दूसरी जगह आने पर। और परिक्रमण गति पूरी करने में उसको 365 दिन लगते हैं, जिसे हम एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है। अब देखिए चंद्रमा के बारे में ये लिखा है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है। 3,84,500 किलोमीटर। ठीक है। यह अपनी परिक्रमा और घूर्णन में समान समय, यानी कि इसका एक परिक्रमण यानी चक्कर भी उतने ही समय में लग जाता है पृथ्वी का, जितने समय पर अब ये अपनी धुरी पर घूम लेता है। लगभग 27.3 दिन, यानी 27 दिन और दशमलव में 3 दिन, उससे हम घंटे निकाल सकते हैं। हमें हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है, क्योंकि जब ये घूर्णन गति कर रहा होता है, उसको एक चक्कर लगाने में भी उतना ही समय लगता है और धुरी पर भी घूमने में उतना ही समय लगता है। तो जब पृथ्वी घूमती है, हम किसी पॉइंट पर हैं, हम घूमकर जब तक वापस आएंगे, चंद्रमा भी उतना ही घूमकर वापस आ जाएगा उसी जगह पर। इसीलिए हम उसका एक ही पहलू देख पाते हैं। अभी तक हमने चंद्रमा का दूसरा पहलू देखा ही नहीं है। जो देश हमसे अपोजिट साइड है, उन्होंने देखा है चंद्रमा का दूसरा पहलू, लेकिन उन्होंने चंद्रमा का वो पहलू नहीं देखा जो हम देख रहे हैं।
अब देखिए कुछ अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु। ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये छोटे छोटे चट्टानी पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। यानी कि देखिए ये बेल्ट है मंगल की और ये है बृहस्पति की। ठीक है। ये मैंने आपके लिए उनकी बेल्ट रेडी कर दी। अच्छा ये देखिए, ये वाली जो है ये है मंगल की और ये बृहस्पति की। यानी इस बेल्ट में ही वो बृहस्पति सूर्य के चक्कर लगाता है और इसमें मंगल। ठीक है। इनके बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे चट्टानों की तरह हैं, इन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी कि उल्का पिंड इन्हीं को कहते हैं, लेकिन इनमें कुछ बदलाव होने के बाद हम इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। क्या बदलाव है? देखिए, जब ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलने लगते हैं तो इन्हें उल्का या टूटता तारा कहते हैं। जो रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, उल्का पिंड ही होते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं, इनमें घर्षण उत्पन्न होता है और आग लग जाती है, जैसे हम जो चलते हुए रात में हमें दिखते हैं उसे हम टूटता तारा कहते हैं, लेकिन वो उल्का होते हैं। अब देखिए धूमकेतु, बर्फ, धूल और गैस से बने पिंड जिनसे सूर्य के निकट आने पर एक चमकीला पूंछ टेल निकलता है, जिन्हें हम कहते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारा, क्योंकि इनमें एक पूंछ जैसा होता है, ऐसे होते हैं ये पीछे, ये इसके कारण हम इसको कहते हैं पुच्छल तारा। ठीक है, आपको इतना क्लियर होगा। अब तारामंडल और ब्रह्मांड ये क्या है? तारामंडल क्या होते हैं? कंस्टेलेशन। तारामंडल होते हैं आकाश में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विशेष आकृति। जैसे कि आपने एक तारामंडल का नाम सुना होगा, सप्तऋषि। सप्तऋषि ये 7 ऋषियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है सप्तऋषि, क्योंकि इसमें 7 तारे एक पैटर्न में हैं। सप्तऋषि यानी हमारे 7 महान ऋषि, जिनका नाम है अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, मरीचि। ये 7 ऋषियों के नाम पर इसका नाम सप्तऋषि रखा गया। और इनके ठीक ऊपर एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा। ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। पहले के समय जो नाविक होते थे उनको रात में दिशा का अंदाजा ध्रुव तारा देखकर ही लगता था। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं आकाशगंगा और ब्रह्मांड ये क्या होते हैं। आकाशगंगा अरबों तारों, गैसों और धूल का एक विशाल समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी मिल्की वे है। ब्रह्मांड क्या है? असंख्य आकाशगंगाओं और अंतरिक्ष के अनंत विस्तार ही ब्रह्मांड है। यह टेक्स्ट आप ब्रह्मांड क्या है? असंख्य आकाशगंगाओं और अंतरिक्ष का अनंत विस्तार ही ब्रह्मांड कहलाता है। आई होप अब मैंने आपको आज जो कुछ भी बताया आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आया है तो मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।